क्या सच में बीजेपी पार्टी यहां पर बीबीसी के दफ्तर को बंद करना चाहती है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो गुजरात विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा, यानी कि जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां वहां बीबीसी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए, गौरव भाटिया ने सवाल खड़े किए और देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि बीबीसी अपनी निष्पक्षता को भूल चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि आखिर पत्रकार क्या सोचता है और पत्रकारिता क्या सोचती है और दूसरी तरफ राजनीति क्या सोचती है। क्योंकि आज राजनीति का जो दायरा है वो यहां तक सिमट गया है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी और जो नहीं बोलेगा वो सुरक्षित है। यानी कि आज के समय में आवाज को उठाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कहते आए हैं, आप सभी सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही कि 2014 के पहले जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी तब लगातार देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की तारीफ करते थे, बीबीसी की बुराई कभी नहीं की। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि लगातार जो है बीबीसी को लेकर बीजेपी पार्टी घेर रही है और सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पत्रकारिता करने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन पत्रकारिता का निष्पक्ष होती है तो इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, बीबीसी की रिपोर्ट्स आज भी आ रही हैं, इन पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है, ये आप सभी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बदले की राजनीति देखी जा रही है कि जो बीबीसी ने जो है गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसकी ये बदले की राजनीति है। बीजेपी सरकार गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की बनाई हुई जो डॉक्यूमेंट्री है उसका बदला ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जो है यहाँ पर कपिल आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सवालों को लेंगे कि क्या सच में ये बदले की राजनीति है। जिस तरीके से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया उसके बाद से ही बीजेपी पार्टी के तमाम नेता आज बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कपिल जी? देखिए, बीजेपी की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल की राजनीति में और उनके खिलाफ अगर इस तरह का बयान आएगा या फिर डॉक्यूमेंट्री आएगी तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि साल 2002 के दंगों को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती है, विपक्षी दल उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, क्लीन चिट दे चुका है। तो बार बार इस तरीके के फैसला सुना चुका है, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पर बीजेपी सरकार बीबीसी को क्यों घेर रही है? देखिए, आप पर्सनल हो सकता है कि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मेरे से कुछ कहें, पर्सनल बात है, लेकिन आप बीबीसी के पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, 55 से 60 घंटे रेड डालते हैं, दस्तावेजों को चेक करते हैं, पेन ड्राइव्स चेक करते हैं, आप नियमों के विरुद्ध होकर आईटी की रेड डलवाते हैं। ये क्या ठीक है कपिल जी? देखिए, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन फिलहाल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जो दंगे हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था भारत में तो नहीं है। तो उसके बावजूद अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया जाए, आपके खिलाफ बार बार कोई आरोप लगे और आप उसको लेकर कोर्ट जाएं, कोर्ट उसमें क्लीन चिट दे दे, उसके बाद भी आपके आरोप चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है, ये कयास लगाया जा रहा है कि बीबीसी की जो रिपोर्ट्स आती है वो एक तरफा आती हैं। 2024 के चुनाव के पहले यहाँ पर जिस तरीके से बीबीसी को घेरा जा रहा है ये सवाल नहीं है। पहले आप गिरफ्तार कर सकते थे, पहले आप बीबीसी के दफ्तर बंद करवा सकते थे, तब तो अनुराग ठाकुर शांत थे। नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री चुनाव से पहले क्यों आई है, ये भी तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई में इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना था तो चुनाव के बाद हो सकता था, चुनाव से 2 साल पहले हो सकता था, लेकिन चुनाव से 6-8 महीने पहले ये डॉक्यूमेंट्री आना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा करना, तो कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार के खिलाफ साजिश। हालांकि मैं जो है ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट्री सरकार के खिलाफ नहीं बननी चाहिए, लोकतंत्र है, उसमें सबका अपना अपना राइट है। लेकिन तो क्या फिर आप भी बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि बीबीसी ने अपना बहुत समय दिया है और आज के समय उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पहले कभी नहीं किए गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी एक पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता समझते हैं, तो बीबीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप? तो देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर पत्रकारिता की बात करी जाए तो सबका अपना एक ओपिनियन होता है। जिस तरीके से आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीबीसी की अगर बात करी जाए तो आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से पत्रकारिता भारत में बीबीसी कर रहा है, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस तरीके के आरोप जो है वो बीबीसी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार देखा जाए तो यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो तमाम पत्रकार सुर्खियों में आ जाते हैं। मैं कपिल पूछना चाहता हूँ कि तमाम मीडिया चैनल ने बीबीसी की खबर को लेकर नहीं कोई बातचीत की और रवीश कुमार और तमाम जो पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। तो क्या आपको लगता है कि
आने वाले समय में बीबीसी के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि अनुराग ठाकुर तमाम लोग ये कह रहे हैं आने वाले देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीबीसी के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता की अगर बात करी जाए, उसको लेकर सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो इंदिरा गांधी के वक्त पर हुई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर इस तरीके से रोक लगाई थी, बिजली काट दी गई थी, अखबार नहीं छापने दिए जा रहे थे, जो अखबार छाप रहा था उसको जेल में डाल दिया गया था। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, सरकारों पर इस तरीके के आरोप लगते हैं। अगर सरकार वाकई में गलत कर रही है तो जनता जो है इसका सीधा जो है अपना रेस्पॉन्स देती है, और वो सरकार गिरने के साथ। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि गुजरात दंगों को लेकर जिस तरीके से आज बीजेपी सरकार के तमाम नेता गुस्सा जाते हैं और लगातार देखा जाए तो गुजरात दंगों के एक सच से भागते हैं, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का कुछ हाथ हो सकता है गुजरात दंगों में? देखिए, इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना चुका है। आप अगर बार बार ये पूछेंगे कि इसमें कोई हाथ है या नहीं है, क्योंकि जब ये दंगा हुआ था साल 2002 की बात करी जाए तो आप और हम बहुत छोटे थे, तो इसका फैसला कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रणाली है उसके तहत हो और उसमें अनाउंस कर दिया जाता है कि नहीं है, तो फिर हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है वो देश के, और देश कहीं ना कहीं सर्वोपरि होता है। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है। आपको याद होगा कि अभी राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीबीसी को लेकर चर्चा की, बीबीसी की पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि बीबीसी जो अपना काम कर रही है उस पर भी बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं देखा जाए तो आज कांग्रेस पार्टी बीबीसी का सपोर्ट कर रही है और ये सवाल खड़ा किया है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब बीबीसी की तारीफ करते थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी का वो सवाल खड़ा करना और यहाँ पर प्रधानमंत्री की पहले 2014 के पहले तारीफ करना, ये क्या है? ये कोई मसला? विपक्ष की अगर बात करी जाए तो इस तरीके का आरोप जो है विपक्ष लगाएगा कि साल 2014 से पहले खास तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो बीबीसी की तारीफ किया करते थे। हालांकि इसको लेकर तमाम वीडियो होंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब सत्ता में कोई सरकार नहीं होती है तब उसका जो रिएक्शन है वो अलग होता है। नरेंद्र मोदी भी 2014 से पहले क्या बोलते थे कि मित्रों जो है वो महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। अच्छे दिन का वादा करके सरकार में आते हैं, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है? आप देखिए, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को अगर घेरा जाता है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए कैम्ब्रिज में, ये वो क्या उन सवालों में सच्चाई नहीं है? देखिए, राहुल गांधी की जो कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला उसमें आधी सच्चाई थी और आधा फसाना था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप जो है वो मध्यस्थता करें, आएँ और देखें कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में लेकर जो है वो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा, जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा, उसको लेकर कभी कांग्रेस के नेता नहीं बोलते। उसी तरह मुझे लगता है कि बीजेपी का भी कुछ कार्यकाल विवादित जरूर रहेगा और उसको लेकर भी कभी बीजेपी नहीं बोलेगी। बहुत शुक्रिया कपिल। देखिए, लगातार देखा जाए तो कपिल ने अपनी बात को रखा और ये बताया कि हो सकता है कि बीबीसी अब पत्रकारिता वैसी नहीं कर रहा हो जैसी करता था। यानी कि कपिल ने बीबीसी की पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े किए हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीबीसी सही है या फिर देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि लगातार देखा जाए तो आज बीजेपी पार्टी के तमाम नेता बीबीसी की पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट्स आज भी आप पढ़ सकते हैं, तमाम रिपोर्ट्स आज भी छाप रहा है। लेकिन जिस तरीके से आईटी की रेड डलवाई गई 55 से 60 घंटे, कुछ हाथ में नहीं लगा, ये क्या था? क्या बीबीसी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी या फिर देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों को ये लग रहा था कि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव के पहले बीबीसी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स छाप देगा जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की किरकिरी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।